मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर में नमाज ईद उल अजहा के छोटे बड़े इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खसूसी दुआएं। नमाज की अदायगी के बाद फर्जंदान इस्लाम एक दूसरे को गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, कहीं कड़ाही गोश्त, बीफ पुलाव, मटन बिरयानी और कहीं मसालेदार कलेजी से तवाज़ो। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि कुर्बानी की असल रूह को समझकर अमली जिंदगी में एसार व कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। कुर्बानी की इस्तात ना रखने वाले लोगों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। वजीर आजम का कहना है कि ईद पर मुआशी तौर पर कमजोर अफराद का भी ख्याल रहें, आपस में इत्तेहाद को फरोग दें। मॉडल टाउन में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। नमाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। हुसैन नवाज, हसन नवाज और दीगर अजीज़ो अकारब भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद अवाम की खुशहाली, मुल्क कौम की तरक्की और सलामती और फ़लस्तीन कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएं की गई। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ अजीज़ो अकारब और कारकुनान से ईद मिले। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद की नमाज पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान समेत लोगों की कसीर तादाद ने नमाज ईद में शिरकत की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से लाहौर में नमाज ईद की अदायगी, मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, सालमियत और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की गई। मोहसिन नकवी ने अजीज़ व अकारब और लोगों से ईद मिली और मुबारकबाद दी। बोले, ईद पर हम इजराइली बर्बरियत के शिकार फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती करते हैं। अक़वाम आलम को फ़लस्तीन और कश्मीर पर मज़ालिम रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। मंसूरा में नमाज ईद का इज्तिमा, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की शिरकत। कहते हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को खुसूसी तौर पर याद रखें। मुल्क में बहरान मौजूद हैं, सब अपनी आईनी जिम्मेदारी को समझें और मुल्क को खुशहाल बनाएं। GOR1 की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद चौधरी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने नमाज ईद पढ़ी। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस फारूक हैदर ने भी नमाज ईद अदा की। शहर में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में नमाज ईद उल अजहा का बड़ा इज्तिमा, कारी हाफिज मोहम्मद रफ़ीक के नमाज ईद पढ़ाई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद, साहिबजादे हमजा महमूद की शिरकत। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी सैफुर रहमान और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मियां आमिर महमूद नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों से गले मिले और मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अजहा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। बोली, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा पर हर मुश्किल को टाल दे। अल्लाह करीम गजा के हर फ़लस्तीनी की हिफाजत और सरजमीन फ़लस्तीन में अमन कायम फरमाए। बड़ी ईद के बड़े प्रोग्राम, मर्दों ने कुर्बानी की तो ख़वातीन ने भी किचन संभाल लिए। नित नए खानों से हो रही घरवालों और मेहमानों की तवाज़ो। कोई कड़ाही गोश्त पका रहा है तो कोई बिरयानी, कलेजी को भी तड़का लगा। रात को होगी घर घर बारबेक्यू और तिक्का पार्टी। ईद उल अजहा पर शहरी होशियार, ईद पर गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ। बसियारखोरी आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। दिल, जिगर, गुर्दों, जोड़ों के दर्द का शिकार अफराद गोश्त का इस्तेमाल कम करें।
मौका बमौका ईद बकरीद हमें अपनी ग़िज़ा को मोतदिल रखना चाहिए। कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम ज़्यादा खा लें, या गोश्त की ईद है तो इस बार हमें ज़्यादा गोश्त, उससे नॉर्मल इंसान को भी और जो पेशेंट्स हैं सबको नुकसान होने का ख़तरा होता है। तमाम चीज़ें जिसने जो चीज़ भी गोश्त से मुतल्लिका खानी है, कोई डिश भी बना के खानी है, वो उसको इत्तदाल से खाए, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ले, 2 बार खा ले और 3 दिन खाए, बजाय इसके कि एक ही दिन में ज़्यादा खा ले और उससे उसका पेट अपसेट हो जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का SOS विलेज का दौरा, बच्चों से ईद मिली। गवर्नर पंजाब का SOS चिल्ड्रन विलेज के बच्चों के लिए अपनी तरफ से 10 लाख रुपए अतिया करने का ऐलान। बोले, गवर्नर हाउस के दरवाजे SOS विलेज के बच्चों के लिए खुले हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ईद रंग से सजगा, इदारे में बच्चों के लिए ईद मुनासबत से प्रोग्राम का एहतमाम। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की खसूसी शिरकत। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए, खाने के मुख्तलिफ स्टॉल से बच्चों को अशिया दी गई, बच्चे भरपूर तफरीह से लुत्फानंदोज हुए। ईद की खुशियां हम वतनों की हिफाजत पर कुर्बान, पाक फौज के जवान आज भी सरहदों पर तैनात। पाक आर्मी के जवान प्यारों से दूर ईद बॉर्डर पर मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शहर में सफाई का मैराथन ऑपरेशन। LWMC की टीमें गली मोहल्लों और घरों से जानवरों की अलाइशें उठाकर डंपिंग साइट्स तक पहुंचाने में मसरूफ। LWMC हुकाम ने अलाइशें उठाने के लिए प्राइवेट पिक इन वैन्स को भी हायर कर लिया। और देखती आंखों सुनते कानों के डायलॉग से मशहूर होने वाले कॉम्पेयर तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। नीलाम घर से शोहरत पाने वाले तारिक अजीज नामवर सदाकार, अदाकार और शायर भी थे। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम जालंधर में हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के साथ साहिवाल मुंतकिल हुए। तारिक अजीज मरहूम को PTV का सबसे पहला मर्द अनाउंसर होने का एजाज़ हासिल है।